हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के मासिक टेस्ट को देखने वाले हैं सत्र 2025-26 का, जो कि माह अक्टूबर का है और ये विषय गणित का होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये जो आप लोगों का मासिक टेस्ट है 20 मार्क्स का होने वाला है। पहला प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न आपको ये दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू के ओ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इजिकल टू 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई याद करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका डायरेक्ट अगर आपको आंसर याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। सबसे पहले तो अपन एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है फ्रेंड्स? इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ये ड्रॉ कर लिए, 5 सेंटीमीटर है। फिर बोला है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, ध्यान से समझो, ये आप लोगों का वृत्त O हो गया, इसका केंद्र हो गया। यहाँ पर कोई बिंदु है, ये है Q, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार की एक रेखा बनती है और ये बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इजिकल टू 12। OQ की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाती है। तो ये स्पर्श रेखा किस तरीके से बनती? इस तरीके से ये एक स्पर्श रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। चलो मैं इसको स्पर्श रेखा बोले तो ये और पास में आनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक स्पर्श रेखा बनानी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा ड्रॉ होती है, तो जिस बिंदु पर ड्रॉ होती है वहाँ पर समकोण बनता है। समकोण बनता है अर्थात 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। ये आप लोगों की लंब कहलाती है, इधर वाली भुजा लंब, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। कर्ण का वर्ग बोले तो OQ का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग बोले तो OP का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बोले तो PQ का वर्ग। और हमको PQ का ही तो मान निकालना है, PQ की लंबाई। तो चलिए देखो, OQ बोले तो 12 का वर्ग 144, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इजिकल टू OP की वैल्यू 5 है, 5 का वर्ग 25 प्लस में PQ का वर्ग। देखिएगा क्या हो जाएगा, 144 माइनस में हो जाएगा 25, बराबर में हो जाएगा आपका PQ का वर्ग। अब हम माइनस करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 119 इजिकल टू PQ का वर्ग। अगर वर्ग का पक्षांतर कर दूंगा तो ये निकल जाएगा PQ बराबर रूट ऑफ 119, ठीक है, रूट ऑफ 119। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रूट ऑफ 119। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो मीनार की ऊंचाई याद करने के लिए आपको सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये AB एक मीनार है, ठीक है, और 30 मीटर लंबी छाया बनाया है इसने। कितने मीटर लंबी छाया बनाया है? ये 30 मीटर लंबी छाया बनाया है, 30 मीटर लंबी। ऊंचाई, सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश है बेटा? 60 अंश है। तो आपको पता होना चाहिए, हमको इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई h मान लेते हैं। तो हमको जो मान दिया है उसी से अपन थीटा लगाते हैं। तो ये लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इजिकल टू लंब बटे आधार। ये आप लोगों का h बटे में कितना हो जाएगा? h बटे में हो जाएगा 30, ठीक है। और जो tan 60 अंश की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ये √3 होती है। तो आप लोगों को √3 बराबर में हो जाएगा h अपॉन में 30 का
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो h इजिकल टू हो जाएगा 30√3। आपका राइट आंसर हो जाएगा 30√3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आप राइट आंसर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? चलिए फ्रेंड्स देखो अब ध्यान से, ये मीनार है, कितने मीटर ऊंची है? ये 3 मीटर ऊंची मीनार है, 3 मीटर ऊंची मीनार है और 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ए भी एक मीनार है और ये सी कोई बिंदु है। तो अब हमको इसको क्या काम करना है कि हमको इसको बनाना है। तो लंब दिया है और आधार दिया है, मतलब हमको यहाँ पर भी टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3 है, आधार की भी वैल्यू 3 है, तो टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3/3 बोले तो 1। अब टेन थीटा इजिकल टू 1 किसका मान होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 45 डिग्री का देखते हैं अपन यहाँ पर। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी अपने पास? थीटा इजिकल टू 45 डिग्री निकल जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न बोलता है वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मान लो कि ये कोई वृत्त है, इस तरीके से वृत्त है। अब इस वृत्त पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मान लो कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इस पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं। तो आपको इसका नाम लिखना है, कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरा देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है। नाव की पुल से 36 दूरी क्या होगी? देखो सबसे पहले तो अपन इसके लिए एक चित्र ड्रा करेंगे कि 25 मीटर ऊंचा एक पुल है। ये पुल है जिसकी ऊंचाई है 25 मीटर। ठीक है, चलिए 1 मिनट, ये पुल हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर हो गई? 25 मीटर। आपको इसकी ऊंचाई याद रखना है। देखो ये पुल, इसकी ऊंचाई हो गई आपकी 25 मीटर। तो एक नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनेगा फ्रेंड्स? तो अवनमन कोण इस तरीके से बनता है ऊपर की ओर जब अपन नीचे की ओर देख रहे हैं। और ये मान लेता हूँ ए बी और ये सी। ए बी एक पुल है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। सी नाव के पुल से 36 की दूरी क्या होगी? मतलब हमको ये बी सी की ऊंचाई, बी सी की दूरी याद करना है। तो हमको ये याद करने के लिए सबसे पहले तो अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री है। अब आपको अवनमन कोण से उन्नयन कोण बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कितनी डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। तो जिसका मान निकालना है उसी को पकड़ना है। तो टेन 45 लगेगा बेटा इसमें। टेन 45 डिग्री इजिकल टू ए बी बटे में क्या हो जाएगा? बी सी। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 इजिकल टू ए बी की वैल्यू कितनी है? 25 और बी सी की वैल्यू, बी सी जैसे का वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नाव से 36 दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए सत्य वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य में पहला प्रश्न दिया है कि वृत्त को जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वृत्त है, इस वृत्त पर 2 वृत्त पर क्या काम करते हैं अपन? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। ये सत्य हो जाएगा। दूसरा, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये असत्य है फ्रेंड्स। ये अवनमन कोण नहीं, ये उन्नयन कोण होता है। जब अपन नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है, और जब अपन ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न दिया है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या याद करना है। मैंने इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया है फ्रेंड्स, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने नीचे पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। चलो हम सभी का एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के यहीं से 20 मार्क्स बनने वाले हैं और 20 मार्क्स के जो प्रश्न फ्रेंड्स, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि यही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये एग्ज़ाम में भी कई बार बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या याद करना है। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या काम करना है, सबसे पहली बात क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से, सबसे पहले तो अपन एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये वृत्त हो गया बेटा, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त का केंद्र अपन इसको O मान लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इससे कितने सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये दूरी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के किसी बिंदु, ये इस बिंदु को मान लेता हूँ, ये बिंदु P होगा, ठीक है। इससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इससे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की गई है। इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या याद करना है। वृत्त की त्रिज्या मान लेता हूँ कि ये T हो जाएगी, OT वृत्त की त्रिज्या है, आप लोगों को ऐसा बना लेना है, ठीक है। तो आपको अभी जो बताया था कि जब स्पर्श रेखा यहाँ पर कोण बनाता है तो इसे 90 डिग्री का कोण कहते हैं, और ये आप लोगों का 5 सेंटीमीटर दिया है, ये आप लोगों का कर्ण हो जाएगा, ये आप लोगों का लंब हो जाएगा, और ये आप लोगों का आधार हो जाएगा। तो यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। OP का वर्ग कर्ण का वर्ग इजिकल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, OT का वर्ग धन किसका वर्ग हो जाएगा, PT का वर्ग। देखो बच्चा, OP बोले तो 5 का वर्ग 25 बराबर OT की तो वैल्यू अपने को याद करना है, प्लस PT की वैल्यू आपके पास दी गई, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 25 माइनस 16 बराबर में क्या हो जाएगा, OT का वर्ग हो जाएगा। 25 में से 16 जाता है तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, इजिकल टू OT का वर्ग हो जाएगा। OT तो √9 इजिकल टू OT हो जाएगा। अब √9 किसका मान होता है, तो ये 3 का मान होता है, 3 इजिकल टू OT है ना। मतलब हमारे पास 3 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। कितनी त्रिज्या निकल जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखो 3 सेंटीमीटर निकल गई। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये डिग्री है ऊपर में, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा चित्र बनाना है। चलो ध्यान से देखो, मैं समझाते हुए चलता हूँ। मानना है कि माना आपको AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, H है, ठीक। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार AB, इसका पाद बिंदु हो गया B से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। ये देखो फ्रेंड्स, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, ये बिंदु C हो गया। इस बिंदु C का उन्नयन कोण कितने अंश है, 30 अंश है। तो मैंने बताया था जो चीज़ दी गई है उसी से निकालना होता है। तो टेन थीटा में लंब बटे आधार बोले तो AB बटे में क्या हो जाएगा आप लोगों का, BC हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। तो AB की वैल्यू H अपॉन में BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा H बराबर 30 √3 है ना। इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 का नीचे, तो 3 से 10 बार कट जाएगा, तो H की वैल्यू निकल जाएगी 10√3। कितनी निकल जाएगी, 10√3। चलो यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से भी आप लोग, है ना। देखो यहाँ पर ये सब मैंने प्रोवाइड करवा दिया आप लोगों को, और साथों साथ मैं डिटेल में समझाते हुए भी चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक आप लोगों का जो नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक जिसका 6 या 7 होना चाहिए,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न में आप लोगों को मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया है। देखो, इसमें सिद्ध करना था कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास ए बी वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। ए वो भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, तथा ए टी और बी एस दिख रहे हैं आपको, ए टी और बी एस, ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो रैखिक युग्म से क्या होता है कि इन कोणों का योग कितना अंश हो गया, 180 अंश होता है। जब इन कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका मतलब ये होता है जब अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तब रेखाएं समांतर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि AT समांतर हो जाएगी किसके, BS के, ठीक है। ये दोनों का योग अपन ने देख लिया 180 होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में देखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई याद करना है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को भी अपन चित्र के माध्यम से बनाएंगे कि सबसे पहले क्या बोला बेटा कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, ये चिमनी है, इस चिमनी से मान लेता हूँ मैं इसको कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, AB चिमनी की ऊंचाई है तथा प्रेक्षक की ऊंचाई CD है। ये C और ये हो गया आपका D। प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है, CD है। उसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आँख यहाँ पर होगी, आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है बेटा। तो यहाँ पर भी देखो, अब जब इतने मीटर है तो हम यहाँ से ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर D और इस बिंदु को दे देते हैं अपन E। क्या बिंदु दे देंगे इसको, E, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1.5, ठीक। ये शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश हो गया चिमनी का, 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो हमको क्या बताना है, चिमनी की ऊंचाई बताना है। ये चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, मान लेता हूँ कि चिमनी की ऊंचाई h है। चिमनी की ऊंचाई क्या है, AB का मान कितना है, h है। लेकिन AB कैसे प्राप्त होगा, AB प्राप्त होगा अपने को, AB बराबर AE प्लस EB, है ना। और EB की ऊंचाई आप लोगों को पता है, EB जो DC है वही EB के बराबर है, जो BC है वही किसके बराबर है बेटा, ये D के बराबर है। तो इसकी BC कितना दिया, 28.5। तो ये भी कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन इसको निकाल लेते हैं। AE को अपने को H मान लेना है, AE को, ठीक है। AE को H मान लेना है, इसको H मान लेंगे, ठीक है। अब लंब बटे आधार H बटे 128 जो भी 28.5, 45 अंश का कोण है, मतलब कि 28.5 ही आएगा। और 28.5 में आप 1.5 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आगे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा 30 सेंटीमीटर। कैसे मैंने आप लोगों को बताया कि tan 45 डिग्री रखना है, जो भी मान है पूरा आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेन एग्जाम में भी बनता है। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मैंने क्या किया बेटा, माना है कि माना OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है। देखो OM ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है तथा OB कौन से वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी, ये बड़े वृत्त की जीवा, छोटी की स्पर्श रेखा है। तो हमने यहाँ पर OMB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम BM की वैल्यू याद कर लेते हैं, BM की वैल्यू 4 है। तो BM जो होता है बेटा, ये AM और BM दोनों का योग AB होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे या 2 का गुना कर देंगे। तो ये केंद्र पर जीवा से डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। तो इसकी इकाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को A to Z सॉल्यूशन के रूप में देख लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ी भी हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।